मैं शिवानी यादव, आप देख रहे हैं कोटा खबरी। आज हम कोटा के UIT ऑडिटोरियम में हैं। आज यहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों के परिवारों के साथ संवाद करेंगे। व्यक्तिगत रूप से जनजातियों की समस्याएं सुनी जाएगी। हम दिखा रहे हैं आपको यहां की लाइव तस्वीरें। तो आप सभी ये आभार व्यक्त करने के लिए ही मैं सोचता हूँ यहाँ आए हैं कि मदन जी दिलावर साहब का कि इन्होंने हमारी बात को सुनी है और राजस्थान सरकार भाजपा सरकार ने जो है हमारी बात को सुन करके आज ग्राम सचिव तक को निर्देशित किया है। माननीय कलेक्टर महोदय और 2 अक्टूबर को कोई हजारों लाखों की संख्या में हमें पट्टे मिलने वाले हैं, जिसका सदियों से हम इंतजार कर रहे थे। सन सेंटर ये अभियान शुरू किया है। बंधुओं, इसके अलावा भी हमारे सामने अनेकों समस्या है। घुमंतु समाज का इतिहास अगर हम देखेंगे तो वीरता से भरा हुआ है, लेकिन जान है तो मैं मंत्री महोदय को उन समस्याओं से अवगत कराऊंगा और वो प्रशासन के माध्यम से हमारे समाज के अंदर अनेकों तरह की समस्या है, जैसे दस्तावेज नहीं होने कि इन बस्तियों में कोई कार्य करते समय मानवीय दृष्टिकोण रखे। हमें अभी भी 1871 में अंग्रेजों द्वारा लगाया गया जो आपराधिक जनजाति अधिनियम जो लगा था, आज भी समाज के लोगों के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऐसी ही दृष्टि से देखा जाता है। हम वो लोग नहीं हैं, हम स्वतंत्रताओं की समस्या है कि तो फिर बैठा हूँ। तो हम तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का हम उद्बोधन के लिए हम स्वागत करते हैं। और मंत्री जी डेस्क पे आए हुए ताली नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि एक नवाचार किया है। ऐसा सरकार का जो सपना है हम गुणवत्ता मिले उसके लिए तत्परता ले रहा है। इस नवाचार को एक अभिनव पहल हो ये जो आपके सपने हैं, जो आपके ताने बाने हैं, जो माननीय मंत्री जी ने और बस्तियां अभी भी भरी हुई है। तो मंत्री महोदय जी आप विराजमान हैं, हमारे ऐसे सारी बस्तियों को घुमंतु बस्तियों का सर्वे करवा करके जहाँ जहाँ भी लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ लाइट की व्यवस्था कराए, जल की व्यवस्था। सभी से आग्रह ऊपर नहीं आए, मेहरबानी करके मंत्री जी एक एक की बात सुनेंगे। बची हुई है जो वन विभाग में है और वहाँ लगभग 150 घर है और वहाँ सड़क भी नहीं है और स्कूल और हॉस्पिटल भी बना हुआ है और पट्टे नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि वन विभाग में पट्टे नहीं मिलेंगे, आपने विभाग को बचेगा। रमेश चंद्र नागर, कोटा जिला घुमंतु संयोजक, इनके डोर टू डोर सर्वे के दौरान जो समस्याएं सामने आई है, मुख्य रूप से इनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं। अधिकांश इनकी जो डिलीवरियां है, ये डिलीवरियां इनके टेंट तंबू में ही हुई है, इसलिए इनके पास जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। जन्म के प्रमाण के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, लगभग 1200-1300 रुपए का खर्चा है। इसलिए इसमें रियायत बढ़ती जाए, माता पिता की घोषणा पत्र के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र बने। इस समय हमारे यहाँ सरकार में व्यवस्था है कि गर्भवती महिलाओं का भी सर्वे होता है। कब गर्भवती हुई है, कितने माह हो गए हैं, कितना बच्चा पैदा हुआ है, कब हुआ है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास भी होता है, लेकिन इनके पास भी रिकॉर्ड होता है। वहां से रिकॉर्ड मांग करके आपका जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है। ये मान्यता उसकी मान्यता है। जो बहुत बड़े कीचड़ में खड़े रहते हैं, मकान के सामने रहते हैं, उनके जो गोबर वगैरह डालते हैं, रोड के आसपास डालते हैं, जगह हमारे पास है नहीं। कोई भी अधिकारी जाता है, कोई भी जाता है, उसको उठाने के लिए हमारे को बोलते हैं, क्योंकि गांव के अंदर तो गंदगी जरूरी है। जानवर बनते हैं हमारे जमीन जाग में, वहाँ कीचड़ हो जाता है, या किसी के खाली जगह में बांधते हैं, वहाँ समस्या होती है, हमें वहाँ से उठाते हैं। तो कृपया करके इस समाज के लिए, इनके पशुओं के लिए भी अगर जगह साथ में करें आप,
तो बहुत बढ़िया रहे हमारे लिए, क्योंकि पशुपालन ही हमारा मेन धंधा है। क्या नाम है? बालकृष्ण राय का। रायका जी अभी एक पहले एक शुरुआत की है। शुरुआत में एक बार हम इसको पट्टा देना चाहते हैं, फिर आगे से आगे जैसे जैसे ध्यान में आएगी, आपकी समस्या ध्यान में आएगी, आपको जो आवश्यकता है उसके अनुसार हम करते जाएंगे। एक साथ सारी बातों को ले लिया तो शायद ये अभियान भी फेल हो सकता है। ये शुरुआती दौर में हम आप सब लोगों को निःशुल्क रियायती जब पट्टा दे करके और उसके सेकंड में हम उसका मकान बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। 10 गाँव से सर कंजर समाज है झालावाड़ जिले के गंगदार क्षेत्र के तहसील के हमारे 4 साल से सर छोड़ो हम 74 साल से सर हम कंजर लोग कब तक चोरी करेंगे, कब तक कच्चा शराब बनाएंगे। भगवान आपको बनाया, हम लोगों को कहीं बसाएगा। श्रीमान हमको कोई लाभ दिए जात हम पेट भर के खाना मानेंगे क्यों? होगी आपकी बात कि यदि वन विभाग की जगह में बैठे होंगे तो पट्टे नहीं मिलेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति की खाते की जमीन में बैठे होंगे तो पट्टे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको दूसरी जगह पट्टा जरूर मिलेगा। हमने ये भी नहीं कहा पट्टा नहीं मिलेगा, पट्टा नहीं मिलेगा वहाँ दूसरे की जमीन में वन विभाग में, लेकिन हम दूसरी जगह आपको पट्टा देंगे। हमने कभी मना नहीं किया, सबको देंगे, चाहे रेबारी हो, चाहे कंजर हो, चाहे सासी हो, चाहे नट हो, चाहे बंजारा हो, चाहे कांगेरिया हो, हम सबको देने वाले से बस्ती जाके आती है उन सबको पट्टे हम देंगे, चाहे सीनियर हो। अंतर्गत बंजारा समुदाय के लगभग 15 से 20 गांव आते हैं और उसमें तहसीलदार महोदय का कहना है कि बंजारा समाज घुमंतु के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो महोदय वो जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे और मैंने उनसे कई बार रिक्वेस्ट की है कि महोदय जो 32 जातियां घुमंतु जाति में आते हैं, उसमें कहा कि उसमें होते भी किसी ने कहा कि घुमंतु जाति में नहीं आते हैं तो उस अधिकारी से पूछताछ होगी और हमारे डिपार्टमेंट का होगा तो मैं कार्रवाई करूंगा, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। मेरा नाम सूरज बागरी है, मैं 12 जिला से आया हूँ। मेरा नाम पूजा है। आज अनाथ कार्यक्रम रखा गया है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की तरफ से, क्या कहना है आपका? हम करनी नगर नानता कालबेलिया बस्ती से आए। हमारे पास नहीं तो पट्टा है, नहीं गली है, नहीं नाली सड़क, कुछ भी नहीं है। और हमारे पास क्या नाम से नहीं, हमारे इसमें समाधि रहते हैं हमारे जोगी समाज में, तो नहीं तो हमारे पास समाधि का कुछ भी जगह होगा, कुछ भी नहीं दे रही की, तो उसकी में थोड़ी व्यवस्था करें, इसलिए हम यहाँ पर आए। नी मकाम है, नी खुरंजा है, नी शमशान घाट है, हमारे कुछ भी नहीं है, कोई बाबे का मंदिर भी नहीं है। हमारे इतना कीचड़ होता है। सुल्तानपुर में बहुत परेशान है, हमारे गौशाला लाइट ऑफिस साड़ी 6 वार्ड 11 में। हाँ, आवाज नहीं मिल रही, गेहूँ भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी कोई नहीं मांगा तो खेत इन बाड़ी डाढ़ जी करा, पेट भरा और कहीं करा। यह बात मेरे नानता बेटा रहते हैं, नानता बेटा में नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है, पानी की भी परेशानी है, हमारा समरा घाट भी नहीं है, ये सब भी नहीं है, हमारा बहुत परेशानी है, जिसके लिए ही आए हम। तो हमारे क्या ये नाली भी नहीं निकल रही है, पानी का भी नहीं है, रोड भी नहीं है और पट्टा भी नहीं है, और ये 60-70 साल हो गए हम बोला रहे हैं, हमारी सुना ही नहीं ले रहे। हेलो सोमा भाई, मेरे पास जमीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टूटी झोपड़ी में रहते हैं और ना लाइट है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, अंधेरे में पड़े रहते हैं हम जंगल में। मैडम रहने की झोपड़ी है कच्ची, हमारे को पलट दिया जाए, कच्ची झोपड़ी है, रहने की जमीन नहीं है, वो जमीन भी कच्ची झोपड़ी में रह रहा है, कच्ची झोपड़ी रह गया, डल गया, पानी वानी कुछ नहीं है, हमारे को पलट दिया जाए। संवाद कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घुमंतु जाति को जाति प्रमाण पत्र और उनको घर दिलाने की बात कही है कि उनको जल्द ही घरों के पट्टे मिल जाएंगे। 2 अक्टूबर तक उनकी जितनी भी समस्या है उनका सबका समाधान किया जाएगा, उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और उनको पशुपालकों के लिए भी जगह दी जाएगी।